बात है। इसमें उद्यान से रिलेटेड बहुत सी जो योजनाएं हैं जिससे किसान अपना करके उसको रोजगार के रूप में ले सकते हैं और अपनी जो है आमदनी बढ़ा सकते हैं। उसमें सर्वप्रथम जो है आज के समय में मशरूम की खेती काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, योजना ये ले रहे हैं किसान। और इसमें कोई भी किसान जो है 3 तरह की योजनाएं हैं इसमें किसान ले सकते हैं। एक तो जो है प्रोडक्शन यूनिट लगा करके जिसमें 20 लाख लागत मूल्य है और सरकार के द्वारा जो है 50% जो है अनुदान है, जो करीब 20 लाख का लागत से 10 लाख सब्सिडी है और 10 लाख उसको किसान को अपने लगाना है लोन के द्वारा। ये बैक इंडेड सब्सिडी है। तो इसके अलावा जो स्पोन मेकिंग यूनिट के लिए भी है, जो स्पोन जो मशरूम का बीज जिसको कहा जाता है, उसके लिए भी कोई किसान उसका लैब बैठा करके स्पोन की बीज की बिक्री करके अपनी आमदनी स्वरोजगार आप अपना सकते हैं। उसमें जो है वो 15 लाख रुपए की लागत मूल्य है, उसमें सरकार के द्वारा फिक्स है और उसमें 50% सब्सिडी है। इसका मतलब 7.5 लाख रुपया आवेदक को अपने से लगाना है और 7.5 लाख रुपया उसको सब्सिडी मिलेगी सरकार के द्वारा, NHM के द्वारा। तीसरी जो यूनिट है कंपोस्ट मेकिंग यूनिट, खास करके जो बटन मशरूम के लिए कंपोस्ट बनाया जाता है उसके लिए है। वो भी जो है 20 लाख रुपया का यूनिट कॉस्ट है और उसमें 10 लाख रुपया सब्सिडी है। ये सभी योजनाएं बैक इंडेड सब्सिडी है, मतलब आप बैंक से लोन लेके करना है और आपके जो सब्सिडी अमाउंट है वो बैंक के खाते में आपको चली जाएगी। अन्य योजनाएं हैं जैसे संरक्षित खेती है, पॉली हाउस के अंदर, नेट हाउस के अंदर खेती करने का है, खास करके जो ऑफ सीजन कल्टीवेशन है और जैसे खीरा हुआ, फूल की खेती हुआ, टमाटर की खेती हुआ, शिमला मिर्च की खेती हुआ। इसमें भी कोई भी किसान अगर ½ एकड़ में नेट हाउस या पॉली हाउस लगाते हैं तो उसमें भी जो है अपने साल भर उससे अपनी आमदनी ले सकते हैं। और इसमें जो है पॉली हाउस में 935 रुपया पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से लागत मूल्य है, जिसमें सब्सिडी 75% है और 25% किसान को मात्र लगाना है। उसी तरह अगर नेट हाउस कोई लगाते हैं, नेट हाउस में भी 710 रुपया पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसका लागत मूल्य फिक्स है और उसमें भी 75% सब्सिडी है और उसमें 25% किसान को अपने से लगाना है। ये दोनों यूनिट जो है या तो नेट हाउस या पॉली हाउस, कोई भी किसान ½ एकड़ से 1 एकड़ के बीच में अगर लगा करके और खेती करते हैं तो उसमें आराम से उसको 1000 स्क्वायर मीटर में 3 लाख रुपया प्रति वर्ष उसको नेट इनकम हो सकता है। तो अगर कोई 1 एकड़ में लगता है तो 10 से 12 लाख रुपया साल में वो कमा सकते हैं। ये मुख्य योजनाएं हैं। इसके अलावा अभी इस वर्ष जो है PFME करके एक योजना चली है, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस का है। उसमें कोई भी फूड प्रोसेसिंग का अगर यूनिट लगाते हैं तो उसमें भी करीब 35% जो है अनुदान है। हमारा जिला जो है वैशाली जिला, ये ODOP के तहत मधु के लिए सिलेक्टेड है, हनी के लिए। और इस जिले में हनी काफ़ी बड़े पैमाने में इसकी जो है पैदावार होती है। किसानों द्वारा इसको किया जा रहा है, जो विभिन्न दूसरे प्रदेशों में भी जा करके अपना बक्सा लेके और वो हनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसमें भी अगर कोई किसान प्रोसेसिंग से रिलेटेड यूनिट लगाना चाहते हैं तो उसमें सरकार के द्वारा मैक्सिमम 10 लाख तक का सब्सिडी उपलब्ध कराया जा रहा है और उसमें ये भी बैंक के थ्रू ही होना है और इसमें 35% तक आपको सब्सिडी है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसको किसान अपना कर और मधु प्रोसेसिंग करके अपना पैकेजिंग करके इसको बेच सकते हैं। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग यूनिट है, जो पुराने हैं, उसमें भी PFME के द्वारा वो अपने अगर बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसकी आधुनिकीकरण करना चाहते हैं तो वैसे किसान भी इस योजना के तहत योजना का फायदा ले सकते हैं। लेकिन कोई नया योजना लगाना चाहता है तो उसमें हनी से ही संबंधित है और मधु से ही वो उसका सिलेक्शन होगा, दूसरे योजनाओं दूसरे फूड प्रोसेसिंग में नहीं होगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग है, पुराने योजनाएं हैं, पुराने चल रही हैं, उसमें इस योजना के तहत वो अनुदान ले सकता है।
तो ये मुख्य चीज़ें हैं जो किसान व्यावसायिक रूप से अपना करके और इसका सब्सिडी सरकार से लेकर वो अपना आमदनी बढ़ा सकते हैं और अपनी योजनाओं को स्टार्ट कर सकते हैं।